ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के युद्ध को लेकर एक बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने दावा किया है कि इजराइल के हवाई हमले में अली लारेजानी की मौत हो चुकी है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने अली लारेजानी के मारे जाने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भी एक तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर में बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के बड़े कमांडरों का खात्मा करने का हुक्म देते दिखाया गया है। अली लारेजानी की जहां तक बात है तो अयातोला अली खamenei की मौत के बाद यानी 28 फरवरी के बाद से अली लारेजानी ईरान के सबसे बड़े नेता, सबसे प्रभावशाली नेता बनकर उभरे थे। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वो मुखिया के तौर पर युद्ध के दौरान मुख्य भूमिका या प्रमुख भूमिका वही निभा रहे थे। इजराइल काट से पहले इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने भी कहा कि रात भर में महत्वपूर्ण सफाया करने से जुड़ी एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है, जो अभियान की सफलता और आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मिशन पर प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। यह बयान स्पष्ट रूप से अली लारेजानी को सफलतापूर्वक निशाना बनाए जाने के हमले की ओर इशारा कर रहा था। इजराइल ने बीती रात ईरान में टारगेटेड हमले किए। हालांकि ईरान ने इन दावों की ना तो पुष्टि की है ना ही इनका अभी तक खंडन किया है, लेकिन यह बहुत बड़ा एक संदेश है इजराइल की तरफ से। अच्छा, इन दावों के बीच ईरान की नौसेना के शहीदों के अंतिम संस्कार से पहले अली लारेजानी के दफ्तर ने उनके हाथ से लिखा एक नोट अब से थोड़ी देर पहले जारी किया। अली लारेजानी के दफ्तर ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नौसेना के उन जवानों के अंतिम संस्कार समारोह से पहले अपने हाथ से लिखा संदेश जारी किया, जो आयरिस डेना पर अमेरिकी हमले में जो नौसैनिक मारे गए थे। इस नोट में अली लारेजानी ने इन मौतों को एक बहादुर राष्ट्र के बलिदान का हिस्सा बताया और इसे अंतर्राष्ट्रीय जुल्म करने वालों के खिलाफ चल रहे संघर्ष का हिस्सा बताया। बहुत बड़ी खबर इस समय जो आ रही है ईरान से, वो इसी ओर इशारा कर रही है। जो संदेश की हम बात कर रहे हैं, 16 या 17 मार्च के आसपास यह संदेश आया था। ये जो लिखित नोट आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अली लारेजानी के हस्ताक्षर के साथ और उन्हीं की लेखनी से, उन्हीं की हैंडराइटिंग में है। इसमें यह साफ नहीं है कि उन्होंने यह पत्र इजराइल के हमले से पहले लिखा या इजराइल के हमले के बाद लिखा है। अभी तक ईरान की तरफ से केवल यह नोट जारी किया गया है। अब यह खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अली लारेजानी अयातोला अली खamenei की मौत के बाद सबसे ताकतवर व्यक्ति के रूप में उभर कर आए थे। अब हम इनको बताते हैं अली लारेजानी ईरान के इतिहास में या इस समय का जो परिप्रेक्ष्य उसमें इतने महत्वपूर्ण क्यों है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वो चीफ थे, यानी ईरान में युद्ध को लेकर जो भी निर्णय हो रहे थे वो इन्हीं के हस्ताक्षर से, इन्हीं के आदेश पर हो रहे थे। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ही देश विदेश एटमी प्रोग्राम पर फैसले होते हैं। तो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है, ईरान में माना यह जाता है कि अयातोला अली खamenei के बाद वो दूसरे सबसे ताकतवर नेता थे, उनके जीवित रहते। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद 28 फरवरी को जिस मिसाइल स्ट्राइक में अयातोला अली खamenei मारे गए, तो अयातोला अली खamenei की मौत के बाद सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में जो इस समय सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को आगे चला भी रहे थे, हर महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे थे, वो अली लारेजानी ही थे। क्योंकि मुज्तबा खamenei जो नए अयातोला जिन्हें कहा जा रहा है ईरान का, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि वो घायल हैं और ऐसी परिस्थिति में जो कमांड एंड कंट्रोल के डिसीजंस हैं वो अली लारेजानी ही ले रहे थे। अच्छा, अयातोला अली खamenei ने भी अस्थाई नेतृत्व के लिए इन्हें ही चुना था। इनका अगर मैं आपको इतिहास बताऊं तो ये एक वॉर हीरो भी हैं।
इराक में। क्यों ईरान में? क्योंकि ईरान इराक का युद्ध यानी 1980 में जो युद्ध हुआ था, तो ईरान इराक युद्ध काल में ये एक आईआरजीसी के कमांडर थे। उस युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। अच्छा, इनके जो पिता थे, पिता पहले सुप्रीम लीडर अयातोल्ला खुमैनी के, अली खमेनी के जो पिता थे, अयातोल्ला खुमैनी के बेहद करीबी समझे जाते थे। तो जो पहले अयातोल्ला थे, अयातोल्ला अली खमेनी और अब उनके बेटे मुज्तबा, तो 1981 में आईआरजीसी में कमांडर बने थे। इराक युद्ध में इन्होंने लड़ाई की थी और वो 8 वर्षों तक युद्ध चला था। तो बैटल हार्डन्ड कमांडर थे। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के रैंक से ये ऊपर बढ़े थे। मिलिट्री कमांड भी इनके पास थी, पॉलिटिकल लीडरशिप भी, और उसके साथ साथ ये अयातोल्ला अली खमेनी के बेहद करीबी समझे जाते थे। यानी वो खुद कह चुके थे कि तुम मेरे बाद इस परिस्थिति में संभालोगे। एक और बड़ी खबर, ईरान पर जो हमला हुआ है उसमें बसीज के कमांडर गोल मिर्जा सुलेमानी को भी मारने का दावा किया है। इस समय इजराइल ने बड़ा दावा किया है। गुलाम रेजा सुलेमानी, उनको भी मारने का इजराइल ने दावा किया है। इजराइल का दावा यह है कि उसने बसीज के मुख्य कमांडर को भी मार डाला है। इजरायली अधिकारियों का दावा यह है कि ईरान में जो रात भर हवाई फायरिंग हुई थी उसमें बसीज सत्ता के बेहद करीब एक पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके कमांडर को मार गिराया गया है, गुलाम रेजा सुलेमानी। तो गुलाम रेजा सुलेमानी को भी मार गिराया गया है। इजराइल ने दावा यह किया कि गुलाम रेजा सुलेमानी एक सीक्रेट लोकेशन पर थे। वो डिकैपिटेशन, जो इजराइल और अमेरिका की स्ट्रैटेजी है, जो नया नेता बने, जो नया बसीज का कमांडर बने, आईआरजीसी का कमांडर बने, उसको भी मार दो। तो उसी नीति के तहत बड़े बड़े कमांडरों को मारा जा रहा है। ईरान की एक बेहद अहम पैरामिलिट्री फोर्स है, आंतरिक सुरक्षा खासतौर पर, और बसीज के नाम से ईरान में खौफ भी रहता है, डर भी रहता है। क्यों? क्योंकि आंतरिक सुरक्षा को कोई भी खतरा हो तो बसीज एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो जाकर उस खतरे को खत्म कर देती है। जब विरोध प्रदर्शन भी अगर होता है तो उस विरोध प्रदर्शन को भी दबाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सुलेमानी पिछले 6 साल से बसीज फोर्सेस के मुखिया थे। ईरान में हुए जो हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे या बेहद बड़े तौर पर जो प्रदर्शन हुए थे, उसको दबाने में हिंसा की भूमिका थी। अमेरिका को तो दावा है कि उसमें 20 से 30 हजार लोगों को मार दिया गया था, तो उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अच्छा, इससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि इजराइल ने दावा किया था कि उसने ईरान के अलग अलग इलाकों में ईरान की शासन के बुनियादी ढांचों पर बड़े हमले किए हैं। इजराइल ने दावा किया कि उसने तेहरान में कमांड सेंटर पर दर्जनों गोला बारूद गिराया, यूएवी और बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई सुरक्षा के भंडारण स्थलों को भी निशाना बनाया। शिराज में, जैसे आंतरिक सुरक्षा बलों का जो कमांड सेंटर है, शिराज एक बेहद प्रमुख इलाका है, वहां पर एक बैलिस्टिक मिसाइल स्थल पर भी हमला किया। इसी तरह तब्रेज में ईरानी शासन के अतिरिक्त हवाई सुरक्षा प्रणालियों को, यानी एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया गया। इस पूरे क्षेत्र में इजराइल और अमेरिका का हवाई वर्चस्व और ज्यादा बढ़ गया है। इजराइल का कहना यह है कि उसकी कोशिश यह है कि पूरे के पूरे ईरान में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक कोई एयर डिफेंस सिस्टम बरकरार नहीं रहना चाहिए।